नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और सुपर इंटेलिजेंस के भविष्य की। खास तौर पर पूर्व गूगल सीईओ एरिक श्मिट ने जो हाल में कहा है उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। स्रोत तो यही इशारा कर रहे हैं कि एआई मतलब जितनी हमने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, और श्मिट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एआई असल में अंडर हाइप्ड है। अंडर हाइप्ड मतलब हम अभी भी इसकी ताकत को कम आंक रहे हैं। बिल्कुल, वो इसे सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक सीखने वाली मशीन की तरह देखते हैं। और जाहिर है जैसे जैसे वो तेजी से सीखती है सब कुछ तेज होता जाता है। लेकिन इस तेजी में एक अड़चन भी है शायद। हाँ, दिलचस्प बात यही है, असली सीमा शायद चिप्स नहीं बल्कि बिजली है। बिजली? अच्छा। हाँ, एक अनुमान है कि अकेले अमेरिका में एआई क्रांति को चलाने के लिए करीब 92 गीगावाट 92 गीगावाट एक्स्ट्रा बिजली चाहिए होगी। 92 गीगावाट? ये कितना होता है? अंदाजा लगाइए जैसे 92 बड़े न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हो। बाप रे। और इन्हें बनाने में सालों लगते हैं, मतलब कई स्रोत 20 साल तक की बात करते हैं। तो फिर सुपर इंटेलिजेंस वाली बात, श्मिट तो अगले 10 साल कह रहे हैं। हाँ, वही तो सवाल है। और वो ये भी कह रहे थे कि एआई की खुद को बेहतर बनाने की क्षमता, वो स्कैफोल्डिंग वाली बात, हाँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो बस आने वाली है शायद 2025 तक। ये बिजली की कमी के साथ कैसे होगा? देखिए, ये टाइमलाइन वाकई बहुत अग्रेसिव है, पर अगर हम माने कि ये हो जाता है, कि सुपर इंटेलिजेंस आ जाती है, तो श्मिट का विजन है कि हर किसी के पास अपना एक निजी पॉलीमैथ होगा। पॉलीमैथ जैसे? हाँ, जैसे आइंस्टाइन और लियोनार्डो दा विंची का मिक्सचर आपकी जेब में। इसे वो एजेंट क्रांति कह रहे हैं। एजेंट क्रांति, वाह। लेकिन फिर वही बात, कंप्यूटिंग पावर। बिल्कुल, अभी के जो भाषा मॉडल्स हैं उनसे आगे बढ़कर तर्क और योजना बनाने वाले मॉडल बनाना, वो कंप्यूटेशनली बहुत ज्यादा महंगा है, बहुत ज्यादा। हाँ, प्लानिंग और मेमोरी को मिला दें तो शायद मानव स्तर की बुद्धि बन जाए, पर शुरुआत में बेहद खर्चीला। और इसी तेजी से जुड़ी एक और बात श्मिट ने कही जो मुझे चौंका गई। क्या? कि अगले 1-2 साल में ही एआई आधारित वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन और प्रोग्रामर आ सकते हैं। 1-2 साल में? हाँ, जरा सोचिए, अगर ये सच होता है तो साइंस के लिए क्या मतलब होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रिसर्च की रफ्तार कितनी बढ़ जाएगी। नहीं, वो तो है, संभावनाएं तो मतलब बहुत जबरदस्त है। हाँ। लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। हाँ, रिस्क, नकारात्मक जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। जैविक हमले का खतरा या ऐसे साइबर हमले जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। और इन्हीं स्रोतों में चीन का भी जिक्र है। वो इस पोटेंशियल को समझ रहे हैं और भारी निवेश कर रहे हैं। चिप्स पर बैन के बावजूद? हाँ, बैन के बावजूद उनकी प्रोग्रेस रुकी नहीं है। हाल ही में जैसे डीप सीक मॉडल आया, कुछ मामलों में तो वो जेमिनाई से भी आगे निकल गया। अच्छा। ये दिखाता है कि वो मौजूदा हार्डवेयर से भी काफी प्रभावशाली नतीजे निकाल रहे हैं। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक आम सवाल जो सबके मन में आता है, नौकरियों का क्या होगा? हाँ, वो तो है। इस पर श्मिट का नजरिया थोड़ा अलग है। उनका कहना है कि कम से कम अगले 5-10 साल तक एआई नौकरियों के लिए शायद अच्छा हो। अच्छा, कैसे? उनका तर्क है कि ये जो निचले स्तर की दोहराव वाली या खतरनाक नौकरियां हैं उन्हें ऑटोमेट करेगा, और इससे जो इंसान हैं वो एआई असिस्टेंट के साथ मिलकर ज्यादा ऊंची, ज्यादा पेमेंट वाली नौकरियों में जा पाएंगे। मतलब ओवरऑल मौके बढ़ेंगे। हाँ, उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो मौके भी बढ़ेंगे। मौके बढ़ सकते हैं, पर ये अपने आप तो नहीं होगा ना। इसके लिए वो रीट्रेनिंग, लोगों को नए स्किल सिखाना, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी होगा। जो कंपनियां अभी से तैयारी करेंगे वही फायदे में रहेंगे। सही बात है। और एक और चिंता है जिसका जिक्र है, ड्रिफ्ट। ये क्या है? ये वो नहीं है कि एआई अचानक हमला करके कब्जा कर लेगा, नहीं। ये है धीरे धीरे अनजाने में हमारे जो मानवीय मूल्य है, हमारी जो अपनी फैसले लेने की क्षमता है, उसका कम होते जाना। अच्छा, मतलब हमारी ऑटोनॉमी का क्षरण। हाँ, अगर एआई को बिना कंट्रोल के बढ़ने दिया, ह्यूमन एजेंसी, हमारी अपनी पहचान को बचाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और सुरक्षा का मुद्दा भी तो है। श्मिट ने वो CBRN रिस्क की बात की थी। हाँ, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, बड़े मॉडल से ये जोखिम जुड़े हैं। और ओपन सोर्स मॉडल, वो तो सबके पास पहुंच रहे हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक आइडिया जो उन्होंने दिया वो थोड़ा अजीब है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जैसा। MAD, न्यूक्लियर वॉर वाला? हाँ, उसी तर्ज पर वो इसे म्यूचुअल एआई माल फंक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी स्थिति जहां अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतें एक दूसरे के एआई सिस्टम को
कह सकते हैं कि ठप करने की क्षमता रखें। ताकि दोनों सावधान रहें। हाँ, ताकि कोई भी ज्यादा आक्रामक ना हो पाए। तो ये सारी बातें सुनकर कहाँ पहुंचते हैं हम? एक तरफ 10 साल में डिजिटल सुपर इंटेलिजेंस, वो पर्सनल पॉलीमैथ वाली बात, हाँ, और दूसरी तरफ बिजली की कमी, कंप्यूटिंग का खर्चा, नौकरियों का सवाल, ड्रिफ्ट का खतरा, सुरक्षा की चुनौतियां। काफी वजह सोचने को। लेकिन श्मिट वो थोड़े आशावादी लगते हैं। हाँ, उनका मानना है कि मानवता शायद इन मुश्किलों के बीच ही अपना मकसद ढूंढ लेगी। शायद इस पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना और मैनेज करना यही अपने आप में एक बड़ा काम बन जाए। ये दिलचस्प नजरिया है। और सोचिए, अगर वो पर्सनल पॉलीमैथ वाला तोहफा मिलता है तो उसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्या हम ये सारे रिस्क संभाल पाएंगे? श्मिट का आशावाद अच्छा लगता है, पर चुनौती तो वाकई बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाता है। जब एआई लगभग हर दिमागी काम कर सकेगा, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? क्या हमारी क्रिएटिविटी, हमारे मूल्य, उनको समझना और उन्हें बचाए रखना, यही हमारा नया मकसद बन जाएगा? सोचने वाली बात।